डीएसजी शो प्रेजेंस करते हैं जॉन कार्टर। इस मूवी में मंगल ग्रह को एक जीवित ग्रह बताया गया है जिसका नाम बारजू है, लेकिन यह ग्रह मर रहा है। एक शहर जिसका नाम जोगांडा है, वह अपनी सेना के साथ इस ग्रह के सभी लोगों को मार देना चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक राज है जिसका नाम है हीलियम। यहाँ के लोग जोगांडा के लोगों को 1000 सालों से टक्कर दे रहे हैं। एक बार दोनों राज्यों में जब युद्ध चल रहा था, तभी जोगांडा राज्य का राजा जो है साफ्तान के पास 3 लोग आते हैं और उसका हेड का नाम होता है सांग। वह बहुत पावरफुल होता है। वह कहता है कि हम देवी ईसस के भक्त हैं, ईसस ने तुम्हें चुना है और इस शस्त्र के प्रयोग के लिए तुम्हें ही चुना गया है, और वह शस्त्र का नाम है नबी किरण। सांग कहता है अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हें इस ग्रह का राजा बना दिया जाएगा। वह इनकी बात मान जाता है। सांग अपनी शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी ग्रह पे आ जा सकता है। यह लोग पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं। यह सभी लोग ग्रहों का विनाश करते हैं, लेकिन अपने हाथों से नहीं, सफ्तान जैसे कुछ लोगों के माध्यम से यह ग्रहों का विनाश कर देते हैं। इस ग्रह के लिए सफ्तान को चुना गया है, इसलिए उसे नवी किरण की शक्ति दी गई है। उसी समय पृथ्वी को दिखाया जाता है, जो कि समय होता है 1881 का। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है जॉन कार्टर। वह एक पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने भांजे को एक लेटर लिखता है। उसमें कहा गया है तुम जल्दी से आकर के मुझे मिलो। जॉन कार्टर का कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वह लेटर को पोस्ट करके वहां से जल्दी निकल जाता है। जब उसके भतीजे एडगर को यह लेटर मिलता है तो वो वहां आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अंकल जॉन कार्टर अब दुनिया में नहीं है। कल उनकी अचानक मौत हो चुकी है। एडगर अपने अंकल की मौत से काफ़ी दुखी होता है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पे जॉन कार्टर को दफनाया गया है। लेकिन वह ऐसा कमरा है जिसके बाहर से खोला नहीं जा सकता है। जॉन कार्टर का आदमी बताता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें एक खुले ताबूत में बंद किया जाए। जॉन कार्टर का आदमी बताता है कि इसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। उनके शरीर को दफनाया नहीं गया क्योंकि वह उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दफनाया ना जाए। और वह आदमी बताता है कि आपके अंकल ने आपके लिए एक डायरी छोड़ी है, वह चाहते थे कि सिर्फ आप ही उसे पढ़ें। एडगर डायरी को पढ़ता है। 13 साल पहले सोने की तलाश में मैं एक गुफा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कर्नल पावेल के आदमियों ने घेर लिया और मुझे उठा ले गए। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए युद्ध करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। जॉन कार्टर वहां से भागने लगता है। कर्नल के दुश्मनों का सामना होता है और कर्नल के दुश्मन सामने से हमला कर देते हैं। तब कर्नल और जॉन कार्टर भाग करके एक गुफा में छिप जाते हैं और ये वही गुफा थी जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी, जहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना होता है। तभी वहाँ एक आदमी प्रकट होता है और वह जॉन कार्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन कार्टर उससे पहले उसे मार देता है। यह थॉर्न होता है, वही लोग जो ग्रहों को नुकसान पहुँचाते, नष्ट करते हैं। मरते वक्त थॉर्न ने अपने लॉकेट को निकाला और जिस पे नीली रोशनी होती है वह बारजू बोलता है, लेकिन उससे पहले जॉन कार्टर उसे ले लेता है और वह बारजू बोलता है और वह बारजू यानी कि मंगल ग्रह के उसी स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन जॉन कार्टर को समझ नहीं आता है कि आखिर वह कहां पहुंच चुका है। यहाँ जॉन कार्टर ऊंची छलांग मार सकता है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी कम है। जॉन कार्टर यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इस ग्रह के लोग जॉन कार्टर को देख लेते हैं। यहाँ के लोग 15 फीट के होते हैं। वो लोग जॉन कार्टर को अपने साथ ले जाते हैं। वे जॉन कार्टर का लॉकेट ले लेते हैं, लेकिन आसमान में जोगांडा और हीलियम के बीच युद्ध में जोगांडा का राजा, जिसके पास नवी किरण की पावर है, हीलियम के लोगों का यह प्रस्ताव देता है कि अगर वह अपनी राजकुमारी से उसका विवाह करा देंगे तो वह हीलियम के लोगों को नहीं मारेगा। हीलियम का राजा इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राजकुमारी को यह पसंद नहीं था, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। थार के लोग जिन्हें जॉन कार्टर को पकड़ा है, वे चाहते हैं कि जोगांडा और हीलियम के लोग आपस में लड़कर मर जाएं और इस ग्रह पर सिर्फ थार के लोग रहें। राजकुमारी अपने विमान से नीचे कूद जाती है। जॉन कार्टर उसे बचा लेता है। थार हमला कर देते हैं जोगांडा के लोगों पर और फिर
और जॉन कार्टर को अपनी तरफ से युद्ध के लिए बोलते हैं, लेकिन जॉन कार्टर मना कर देता है। उसके बाद वह उसे धमकी देते हैं कि अगर वो उनकी तरफ से नहीं लड़ेगा तो वह लड़की को मार देंगे। जॉन कार्टर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमारी जॉन कार्टर से उसकी ऊंची ऊंची छलांगों के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन कार्टर बोलता है उसे नहीं पता। राजकुमारी से उसे पता चलता है कि वह मंगल ग्रह पे है, ना कि पृथ्वी पर, लेकिन राजकुमारी को विश्वास नहीं होता है कि इतनी दूर कोई कैसे आ सकता है। जॉन कार्टर अपने लॉकेट के बारे में उन्हें बताता है, लेकिन वह लॉकेट थार के राजा के पास था। राजकुमारी, जॉन कार्टर और थार के राजा की बेटी पवित्र नदी को पार करके उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे थार ने बनाया हुआ है। उस जगह पर जॉन कार्टर के लॉकेट को लगाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जॉन कार्टर सही बोल रहा था और तब उन्हें पता चल वे उस जगह पे जॉन कार्टर का लॉकेट लगाते हैं जो थार के राजा की बेटी अपने साथ लेकर के आई थी। तब उन्हें थॉर्न के होने के बारे में, जॉन कार्टर के यहाँ आने के बारे में और नवीकरण के बारे में पता चलता है, लेकिन लॉकेट का सही इस्तेमाल और वो शब्द उन्हें नहीं पता होता है जिसे बोल करके किसी भी स्थान पे आया जाया जा सकता है। वहाँ थर्म जो गांडा के सिपाहियों के साथ जोगांडा के सिपाहियों के साथ आ जाता है और सबको बंदी बना लेता है और राजकुमारी को उसके राज हीलियम भेज देता है। लेकिन थार के राजा की बेटी ज़मीन में छिपकर उन लोगों से बच जाती है, क्योंकि हीलियम के लोगों के पास ही जॉन कार्टर था। राजकुमारी उसे अपने पास बुलवाती है। जॉन कार्टर उसे जोगांडा के राजा से शादी की वजह पूछने पर बोलती है कि तुम हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ोगे और तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है अपने लोगों को बचाने का। राजकुमारी उसके लॉकेट को लेती है और वह शब्द बोलती है जो जॉन कार्टर को भेजने के लिए चाहिए, जो अब राजकुमारी को पता है, लेकिन जॉन कार्टर वो चीज़ दोहराता नहीं है क्योंकि उसे राजकुमारी से प्यार हो चुका है। तभी वहाँ पर सफ्तान आ जाता है। जॉन कार्टर वहाँ ऊंची दीवार की छत पर चढ़ा जाता है। सफ्तान उसे नहीं देख पाता है, लेकिन वहाँ पर सांग आ जाता है जो कि जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है और उसे सब कुछ बताता है कि वह आज राजकुमारी के साथ सबको मार देगा जो कि नवीकरण के बारे में जानते हैं, और फिर इस ग्रह को तबाह करने के बाद पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन कार्टर का डॉग आ जाता है जो कि इसी ग्रह का है, लेकिन वह जॉन कार्टर का वफादार है। वह सांग के हाथों को काट लेता है जिससे जॉन कार्टर को वह कंट्रोल कर रहा था। अब जॉन कार्टर वहाँ से उसी का एक विमान ले करके वो भाग जाता है और लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन जॉन कार्टर वहाँ से भाग जाता है और थार के पास मदद के लिए जाता है। लेकिन थार का पुराना राजा बंदी है और नया राजा जॉन कार्टर को पसंद नहीं करता है। वे पुराने राजा और जॉन कार्टर को मारने के लिए एक दैत्य को बुलाता है। जॉन कार्टर उसे मार देता है तथा उस नए राजा को भी मार देता है और पुराने राजा को फिर से पावर दिला देता है। वह वापस सेना के साथ जोगांडा पर हमला करता है तथा शादी को रोक देता है और सफ्तान जो कि जोगांडा का राजा है उसे मार देता है। उसके बाद सांग वहां से भाग जाता है। जॉन कार्टर राजकुमारी से शादी कर लेता है, लेकिन शादी की रात सांग वहां पे आ जाता है और जॉन कार्टर को उसके ग्रह यानी पृथ्वी पर भेज देता है, जो कि उसी गुफा में पहुंच जाता है जहां से वह मंगल ग्रह के लिए गया था। लेकिन वह अब वापस जाना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी मंगल ग्रह पे है, लेकिन वह वहां जाने के लिए उसके पास गैजेट नहीं होता है। जॉन कार्टर गैजेट की तलाश में 10 साल पृथ्वी पर भटकता है और एक दिन गैजेट के बारे में उसे पता चलता है। यह कहानी उसका भांजा एडगर अपनी डायरी में पढ़ रहा है और जॉन कार्टर कहता है कि अब तुम मेरे मरने की वजह जान चुके होगे, लेकिन मेरी शरीर की रक्षा तुम्हें ही करनी है। एडगर उस ताबूत के पास जाता है और कुछ अल्फ़ाबेट देखता है। अल्फ़ाबेट
उसका भतीजा अपना नाम लिखता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे एडगर नहीं बल्कि नेट बुलाता था। नेट प्रेस करने पर दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन एक आदमी एडगर को मारने के लिए उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी उसे मार देता है। एडगर पीछे मुड़ करके देखता है, वहाँ पे जॉन कार्टर उसे जिंदा दिखाई देता है। यह सारा खेल लॉकेट के लिए होता है। अब जॉन कार्टर मंगल ग्रह पर अपनी पत्नी के पास चला जाता है।